नमस्ते दोस्तों, नमस्ते छात्रों। सरल संस्कृत भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से एक नया पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 10वीं की दुर्वा पुस्तक के द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्षः का वाचन एवं हिंदी अनुवाद लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पाठ को शुरू करें इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। पाठ की प्रस्तावना को समझते हैं। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याह असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाशकारणम। तस्याह उसका असंतुलनम धन एव। असंतुलन ही पर्यावरणस्य पर्यावरण का विनाश कारणम विनाश का कारण है। उसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इत्यनयोः इन दो पदयोः पदों के सम्मेलनेन मिलने से निष्पन्नः उत्पन्न भवति हुआ है। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन दो पदों के दो शब्दों के मिलने से बना है, उत्पन्न हुआ है। अस्यार्थः अस्मान् परितः स्थितम् आवरणम एव पर्यावरणम। अस्यार्थः इसका अर्थ है अस्मान् हमारे परितः चारों ओर स्थित आवरणम आवरण एव ही पर्यावरण है। इसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाः या समस्या सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुखा समस्या। पर्यावरण क्षरणेन पर्यावरण के क्षरण से उत्पन्न या जो समस्या संति है तासु उनमें ओजोन परत का क्षरणम क्षरण एक प्रमुख समस्या है। पर्यावरण क्षरण से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनमें ओजोन परत का क्षरण एक प्रमुख समस्या है। अस्याः प्रमुख कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण वनानां वनों का व्यापक रूप से नाशः नष्ट करना अपि भी अस्ति है। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से नाश करना अथवा वनों की व्यापक रूप से कटाई भी है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन कालात धन एव प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दृश्यते दिखाई देती है। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र एतं विषयम् अवलम्ब्येव एषा कथा प्रस्तुतास्ति।
अत्र यहाँ एतम विषयम, इस विषय को अवलंब्य धन एव, अवलंब्य धन एव, अवलंब करके इसी पर आधारित ऐसा कथा, यह कथा प्रस्तुता धन अस्ति, प्रस्तुत है। यहाँ इसी विषय पर आधारित यह कथा प्रस्तुत है। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। कस्मिंश्चित् किसी ग्रामे, ग्राम में एक प्राचीन विशाल च और न्यग्रोध वृक्षः बरगद का पेड़ आसीत था। किसी ग्राम में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। सह पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजन्तुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। सह वह पशु पक्षिभ्यः, पशु पक्षियों के लिए, बहुविधेभ्यः जीवजन्तुभ्यः बहुत प्रकार के, विविध प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, मनुष्येभ्यः मनुष्यों के लिए, अपि भी नित्यम प्रतिदिन, बहुपकारकः बहुत उपकार करने वाला आसीत था। वह पशु पक्षियों के लिए, बहुत प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए भी प्रतिदिन बहुत उपकार करने वाला था। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षयित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। पथिक राह पर चलने वाले, तस्य उस वृक्षस्य वृक्ष की छायायां छाया में, पाथेयम मार्ग का भोजन, भक्षयित्वा खा करके, मार्गायासम मार्ग की थकावट को, परिहरन्ति स्म दूर करते थे। तो पथिक उस वृक्ष की छाया में मार्ग का भोजन खा करके मार्ग की थकावट को दूर करते थे। पशवः छायार्थम वृक्षमिमम् आश्रयन्ति स्म, और पशु छायार्थम छाया के लिए, वृक्षम इमम संधि वृक्षम इमम, इमम वृक्षम इस वृक्ष का, आश्रयन्ति स्म आश्रय लेते थे। पशु छाया के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीदानि विरच्य वसन्ति स्म। पक्षी तस्य उस वृक्ष की शाखासु शाखाओं पर, नीडानी घोंसले, विरच्य बनाकर, वसंती स्म रहते थे। पक्षी उस वृक्ष की शाखाओं पर घोंसले बनाकर रहते थे। सर्पाश्च तत्रत्येषु वाल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। सर्पाः धनच्च, और सर्प, तत्रत्येषु वहां उसी वृक्ष पर, वाल्मीकेषु बिलों में, वासम निवास, कुर्वन्ति स्म करते थे, और सर्प भी वहां ही उसी वृक्ष के बिलों में निवास करते थे। एवं सह वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्। एवं इस प्रकार सह वह वृक्ष सर्वप्रियः सबका प्रिय, सर्वहितकारी सबका हित करने वाला, सर्वापेक्षितः और सबका चहेता आसीत था। इस प्रकार वह वृक्ष सबका प्रिय, सबका हित करने वाला और सबका चहेता था। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायाम एकः काकः
बहुकालात् वसन्नासीत्। तस्य उस न्यग्रोध वृक्षस्य बरगद के पेड़ की शाखायाम शाखाओं पर एक काकः कौआ बहुकालात् बहुत समय से वसन्नासीत् रहता था। उस बरगद के पेड़ की शाखाओं पर एक कौआ बहुत काल से निवास करता था। कस्मिंश्चित् दिने स वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत्, हे बन्धवः श्रूयन्तां मे वचः। कस्मिंश्चित् किसी दिने दिन में स वह वायसः कौआ किमपि कुछ स्मरण करते हुए इतः ततः इधर उधर दृष्टवा देखकर एवं इस प्रकार उच्चे ही ऊंची आवाज में अरटत रटने लगा, बोलने लगा। हे बांधव, हे बंधुओं, श्रूयंताम सुनो, मैं वचः मेरे वचनों को। किसी दिन में वह कौआ कुछ भी याद करते हुए, स्मरण करते हुए इधर उधर देखकर इस प्रकार ऊंची आवाज में रटने लगा, बोलने लगा। हे बंधुओं, सुनो मेरे वचन। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि। अहम मैं अस्मिन् इस वृक्ष पर चिरात् बहुत लंबे समय से, चिरकाल से वसामि रह रहा हूँ। मैं इस वृक्ष पर बहुत लंबे समय से निवास कर रहा हूँ। अतः अस्योपरि ममेव अधिकारः वर्तते, अयं मदीयः वृक्षः इति। अतः इसलिए अस्य धन ऊपरी, अस्य इसके ऊपरी ऊपर, ममेव मम धन एव मेरा ही अधिकार वर्तते है। अतः इस के ऊपर मेरा ही अधिकार है। अयम मदीयः वृक्षः इति, यह मदीयः मेरा ही वृक्ष है, यह मेरा ही वृक्ष है। काकस्य ध्वनिः क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत्। काकस्य कोए की ध्वनि क्रमेण क्रम से अंतरिक्ष को अस्पृशत् छू गई, स्पर्श हो गई। कोए की ध्वनि क्रम से अंतरिक्ष को स्पर्श कर गई। काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे डयमानाः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाताः। काकस्य कोए की रटन को श्रुत्वा सुनकर वृक्ष के समीप में चरन्तः चरते हुए वृक्षाग्रे वृक्ष के ऊपर डयमानाः उड़ते हुए वृक्ष के कोटरेषु कोटरों में बिलों में निवसन्तः निवास करते हुए सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी पशवः पशु पक्षिणः पक्षी सर्पाश्च और सर्प समायाताः आ गए। कोए की रटन को सुनकर के वृक्ष के समीप में चरते हुए वृक्ष के ऊपर उड़ते हुए वृक्ष की कोटर में निवास कर रहे सभी प्राणी पशु पक्षी और सर्प आ गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः हठाटोपं कुर्वन् न्यगधत्। पितृपितामहानां कालादपि अहम् अत्रैव निवसामि, अतोऽयं वृक्षः मदीय एव इति। तेषां मध्ये उनके बीच में प्रथमम सबसे पहले सर्प फटाटोपम फुपकारते हुए क्रोधित होते हुए
क्रोध करते हुए, फुफकार करते हुए न्यगदत बोला। पितृपितामहानाम, पिता और दादाओं के कालात अपि, काल से भी, कालात अपि, काल से भी, अहम मैं, अत्र धन एव, यहाँ ही निवसामि, निवास कर रहा हूँ। अतः अयम, अतः इसलिए, अयम यह वृक्ष मदीय एव, मेरा ही है। उनके बीच में सर्वप्रथम सर्प उपकार करते हुए बोला, पिता और दादाओं के समय से ही मैं यहाँ ही निवास कर रहा हूँ, अतः यह वृक्ष मेरा ही है। ततः शाखातः शाखान्तरं चक्रम्य एकः कीटः प्रत्यवदत्, मदीये अर्भके ही सार्धम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवान् अस्मि। तथा उसके बाद शाखातः, शाखा से, शाखांतरम, शाखा अंतरम, दूसरी शाखा पर, चक्रम्य भ्रमण करते हुए, एकः कीटः, एक कीट, प्रत्यवदत् बोला, मदीये ही अर्भके ही, मेरे अर्भके ही बच्चों के सार्धम साथ में, अहम मैं, बहुवर्षेभ्य बहुत वर्षों से, अत्र एव, अत्र यहाँ, एव ही, उषितवान अस्मि, रह रहा हूँ। उसके बाद एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमकर एक कीट बोला, मेरे बच्चों के साथ मैं बहुत वर्षों से यहाँ ही रह रहा हूँ। अतोयम वृक्षः ममेव इति, अतः अयम, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। मम एव, मम धन एव, मेरा ही है। अतः यह वृक्ष मेरा ही है। अनंतरम शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहमत्रैव वर्ते। अनंतरम बाद में शुकः तोता बोला, अस्य वृक्षस्य, इस वृक्ष के, फलानि फलों को, खादन खाते हुए, जन्मतः जन्म से ही, अहम में, अत्र एव यहाँ ही, अहम धन अत्र धन एव, मैं यहाँ ही वर्ते रह रहा हूँ। बाद में तोता बोला, इस वृक्ष के फलों को खाते हुए जन्म से ही मैं यहाँ ही रह रहा हूँ। नाहमिमं द्रुमं परित्यक्तुमिच्छामि, न धन अहम धन इमं। तो अहम मैं, इमं इस द्रुमम वृक्ष को, परित्यक्तुम छोड़ने के लिए, न इच्छामि नहीं इच्छा कर रहा हूँ, अर्थात मैं इस वृक्ष को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मदीय एवायम न्यग्रोध वृक्षः, कहा कि मदीय एवायम, मदीय मेरा ही, एव धन अयम, एव धन अयम मेरा ही, न्यग्रोध वृक्षः बरगद का पेड़, इति है, उच्चे ही अभणत ऊंची आवाज में बोला, मदीय एव अयम, अयम यह, न्यग्रोध वृक्ष बरगद का पेड़, मदीय एव मेरा ही है, इति इस प्रकार से उच्चे ही अभणत ऊंची आवाज में बोला। ततश्च तत्रत्याः अपरिमिताः कृमयः कीटाश्च अयं तरुः अस्मदीय एव इत्युक्त्वा
वृक्षस्योपरि स्वं स्वं अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वन्। ततः च, और उसके बाद, तत्रत्याः, वहीं पर रहने वाले, अपरिमिताः, अपरिमित जिनको गिना नहीं जा सके उसको अपरिमित कहते हैं। तो अपरिमित क्रमयः, क्रमी, कीटाः और कीट, अयं तरुः, यह वृक्ष अस्मदीय एव, हमारा ही है। इत्युक्त्वा, इस प्रकार से बोलकर कहकर, वृक्षस्योपरि, वृक्ष के ऊपर, स्वं स्वं, अपना अपना, अधिकारम, अधिकार, घोषयन, घोषित करते हुए, विचित्रतरम, विचित्र प्रकार का, कोलाहलम, कोलाहल, अकुर्वन्, हुआ। उसके बाद वहां रहने वाले अपरिमित, कृमि और कीट बोले, यह वृक्ष मेरा, हमारा ही है। इस प्रकार बोलकर कहकर वृक्ष के ऊपर अपना अपना अधिकार घोषित करते हुए विचित्र प्रकार का कोलाहल हुआ या करने लगे। अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्रः तत्रागतः, अत्र धन अंतरे, अत्र यहाँ, अंतरे बाद में यहाँ, कश्चित कोई, अजापुत्रः बकरी का बच्चा अर्थात बकरा, तत्रागतः, तत्र वहां, आगतः आया, बाद में वहां कोई बकरी का बच्चा या बकरा आया। सोपि तस्य तरोः पत्राणि खादन् नन्दति स्म, सह धन अपि, वह भी तस्य, उस तरोह, वृक्ष के, पत्राणि, पत्तों को, खादन, खाते हुए, नंदती स्म, आनंदित रहता था। वह भी उस वृक्ष के पत्तों को खाते हुए आनंदित रहता था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयं कर्तुं तम प्रार्थयन्त, तम, उसको, दृष्टवा, देखकर, सर्वे प्राणिना, सभी प्राणियों ने, न्याय निर्णय कर्तुम, करने के लिए, तम, उसको, प्रार्थयंत, प्रार्थना की। उसको देखकर सभी प्राणियों ने न्याय निर्णय करने के लिए उसको प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत्, अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता। सर्वेषां, सभी के, वचनानि, वचनों को, श्रुत्वा, सुनकर, वह अजः, बकरा, अवदत्, बोला, अस्तु मया, मेरे द्वारा, समेषां, सभी की, समस्या, समाकर्णिता, सुन ली गई। सर्वेषां, सभी के वचनों को सुनकर वह बकरा बोला, अब मेरे द्वारा सभी की समस्याएं सुन ली गई है। इदानीम मम वचनानि यूयं शृणुत, इदानीम, इस समय या अब, मम, मेरे, वचनानि, वचनों को, यूयं, तुम सब, शृणुत, सुनो, अब मेरे वचनों को तुम सब सुनो। काश्चन शाखाः, काकेभ्यः, शाखान्तराणि च क्रमीकीटेभ्यः, मूलं सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योऽपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। कहा कि काश्चन शाखा, कुछ शाखाएं, काकेभ्यः, को के लिए, शाखान्तराणि, और अन्य शाखाएं, क्रमी कीटेभ्यः, क्रमी और कीटों के लिए, मूलम सर्वेभ्यः, और ये जो मूल है वृक्ष का, यह मूल सर्वेभ्यः, सभी के लिए है, अनेन प्रकारेण, अनेन, इस प्रकार से, सर्वेभ्यः अपि, सभी को, वृक्षम विभज्य, वृक्ष को काट करके, दापयिष्यामि, दूंगा। कुछ शाखाएं कौवे के लिए, दूसरी शाखाएं कृमि और कीटों के लिए, मूल सबके लिए है। इस प्रकार से सभी को
वृक्षम विभज्य वृक्ष को काट करके प्रदान करूंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षछेदकः मे मित्रम् अस्ति। अस्मिन् एव, अस्मिन् धन एव, इस ही ग्रामे, ग्राम में, कश्चित् कोई, वृक्षछेदकः वृक्ष काटने वाला, में मेरा, मित्रम धन अस्ति मित्र है। इस ही ग्राम में कोई वृक्ष काटने वाला मेरा मित्र है। तम आह्वायामि इमं वृक्षम खंडशः कर्तुम इति। तम उसको, आह्वायामि बुलाता हूँ, इमं इस वृक्षम वृक्ष को, खंडशः काटने के, टुकड़े करने के, कर्तुम करने के लिए। तो इमं वृक्षम खंडशः कर्तुम, इस वृक्ष के टुकड़े करने के लिए, इस वृक्ष को काटने के लिए, तम आवायामि उसको बुलाता हूँ। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृतः अतः सर्वेपि वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा न्यग्रोध वृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्त। अजस्य बकरे के, निर्णय को, सर्वे सभी ने, स्वीकृतः स्वीकार कर लिया, अतः इसलिए, सर्वे धन अपि सभी, वृक्षछेदकस्य वृक्ष काटने वाले के, समीपम पास, गत्वा जाकर, न्यग्रोध वृक्षम बरगद के पेड़ को, छित्त्वा काटकर, तस्य उसके, भागानाम भागों को, वितरणार्थम वितरण करने के लिए, प्रार्थयंत प्रार्थना की। बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार कर लिया और इसलिए सभी वृक्ष काटने वाले के पास जाकर न्यग्रोध वृक्ष के को काटकर उसके भागों को वितरण करने के लिए प्रार्थना की। परम सोयम काष्ठछेदकः अवदत् पूर्वम अहम वृक्षान् छिन्नमि स्म। परम परंतु सह वह अयम यह काष्ठछेदकः लकड़ी काटने वाला अवदत् बोला पूर्वम पहले अहम में वृक्षान वृक्षों को छिन्नमि स्म काटता था। परंतु वह यह लकड़ी काटने वाला बोला पहले मैं वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्माणि न व्यापारयामि। अधुना अब तादृशे उस प्रकार के कुत्सिते निंदित कर्मणि कर्म को न व्यापारयामि नहीं करता हूँ। अब उस प्रकार के निंदित कार्य को नहीं करता हूँ या निंदित कार्य का व्यवहार नहीं करता। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापमिति मया अधिगतमस्ति अतः न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति। वृक्षाणाम वृक्षों का छेदनम काटना महत् बड़ा पापम धन इति पाप है। मया मेरे द्वारा अधिगतम धन अस्ति जान लिया गया है। अतः न्यग्रोध वृक्षस्य इसलिए बरगद के पेड़ का छेदनम काटना अहम न करिष्यामि मैं नहीं करूंगा। वृक्षों का काटना बड़ा पाप है। वृक्षों का काटना क्या है? बड़ा पाप है। मेरे द्वारा अधिगतम अस्ति यह जान लिया गया है। अतः बरगद के पेड़ का काटना मैं नहीं करूंगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षम छेत्तुम यदा निर्बंधम अकुर्वन् तदा स धीमान इदम आह अस्तु तर्हि प्रथमम मे वचः शृणुत। तथापि फिर भी सर्वे प्राणिनः सभी प्राणियों ने तम उसको वृक्षम छेत्तुम
वृक्ष काटने के लिए यदा जब निर्बंधम अकुर्वन्, निर्बंधम स्वतंत्र अकुर्वन् किया, तदा तब स वह धीमान बुद्धिमान इदम आह, यह बोला, अस्तु ठीक है, तरही तो प्रथमम पहले मैं मेरे वचः वचनों को शृणुत सुनो। फिर भी सभी प्राणियों ने उसको वृक्ष काटने से जब स्वतंत्र किया, तब वह बुद्धिमान यह बोला, ठीक है, तो मेरे सर्वप्रथम मेरे वचनों को सुनो। यूयं सर्वेपि अनेन वृक्षेण उपकृताः एव, यूयं तुम सब, सर्वेपि सभी, अनेन इस वृक्षेण वृक्ष से, उपकृताः उपकृत है, उपकृत ही है, तुम सब इस वृक्ष से उपकृत हो। वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः, वृक्षस्य वृक्ष के उपकारम उपकार को स्वीकृत्य स्वीकार करके युष्माभिः तुम्हारे द्वारा कह कौन सा प्रत्युपकार कृतः किया है, वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके तुम्हारे द्वारा कौन सा प्रति उपकार किया है। युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम अकरोत्, युष्माकं तुम्हारे मध्य बीच में कह किसने वृक्षस्य वृक्ष को जलसेचनम पानी सींचने का कार्य अकरोत् किया, तुम्हारे बीच में से किसने वृक्ष को जल सेचने का पानी सींचने का काम किया। कह तस्य रक्षणम विहितवान, और कौन तस्य उसकी रक्षणम रक्षा के लिए विहितवान नियुक्त हुआ, और किसने इसकी रक्षा के लिए प्रयत्न किया। नह कोपि किंचित अपि अकरोत्, कह अपि किसी ने भी, किंचित धन अपि कुछ भी, न नहीं अकरोत् किया, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। वरुण देव वृष्टिम वर्षति, वरुण देव ने वृष्टिम वर्षा वर्षति की, वरुण देव ने वर्षा की। सूर्यदेव प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्यदेव ने प्रकाश प्रयच्छति प्रदान किया, सूर्यदेव प्रकाश देते हैं, वरुण देव वर्षा करते हैं और सूर्यदेव प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, और यह जो पृथ्वी माता है, यह पृथ्वी माता वृक्षस्य वृक्ष की आधारभूत है, आधार है। पृथ्वी माता भूमाता वृक्ष का आधार है। वायु अनिलम ददाति, वायु हवा देती है। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, ते वे सर्वे सब वृक्षम वृक्ष को पालयन्ति पालन करते हैं, पोषयन्ति पोषण करते हैं, रक्षयन्ति च और रक्षा करते हैं। वे सब वृक्ष का पालन करते हैं, पोषण करते हैं और रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्, ते वे न नहीं, कदापि कभी भी, कदाधन अपि कभी भी, मम मेरा अधिकार अधिकार वर्तते है इति अवदन् ऐसा कहते हैं। तो वे कभी भी मेरा अधिकार है ऐसा न अवदन नहीं कहते हैं। ते सर्वे परोपकारिणः, वे सब परोपकारिणः परोपकार करने वाले हैं। परम यूयं सर्वे परापकारिणः वृक्षस्य साहाय्यं स्वीकृत्य तमेव नाशयितुं कृत संकल्पा यूयं स्वाश्रयमेव नाशयत्। परंतु
यूयम सर्वे, यूयम तुम सर्वे सब, परापकारिणः, परापकारी हो, तुम सब परापकारी हो। वृक्षस्य, वृक्ष की सहाय्याम, सहायता को स्वीकृत्य, स्वीकार करके, तम एव, उसको ही, नाशयितुम, नष्ट करने का, कृत संकल्पा, संकल्प, यूयम तुमने सबने, स्वाश्रयमेव न्यासयत, अपने ही आश्रय को नष्ट कर रहे हो। परंतु तुम सब परापकारी हो, वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके उसको ही नष्ट करने का संकल्प लेकर तुम सब अपने ही आश्रय को नष्ट कर रहे हो। अस्मिन् वृक्षे च छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यत्, अस्मिन्, इस वृक्षे, च, और इस वृक्ष के, छिन्ने सति, काटने पर, यूयम, तुम सब, कुत्र गमिष्यत, कहाँ जाओगे, और इस वृक्ष के काटने पर तुम सब कहाँ जाओगे। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणः आम सत्यम, सर्वम इदम, यह सब, श्रुत्वा, सुनकर, पशु पक्षिणः, पशु पक्षी बोले, आम, हाँ, सत्यम, सत्य है, वयम, स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः, वयम, हम, स्वकर्तव्यम, अपने कर्तव्य को विस्मृत्य, भूल करके, अधिकारार्थम, अधिकार के लिए, कोलाहलम, कोलाहल, कुर्मः, कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए कोलाहल कर रहे हैं। वृक्षः प्रकृति दत्तः वरः अस्ति, स न कस्यापि एकस्य संपद भवितुम अर्हति। वृक्षः, वृक्ष, प्रकृति दत्तः, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ वरः, वरदान अस्ति है। वृक्ष प्रकृति द्वारा दिया हुआ वरदान है। स न कस्यापि एकस्य संपद भवितुम अर्हति, वह कस्यापि, कस्य धन अपि, किसी की भी, एकस्य, एक की, संपत्ति, भवितुम, न अर्हति, न अर्हति, नहीं हो सकती है, वह किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती है। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं, संवर्धनं, समारोपणं च कर्तव्यम्। अस्माभिः, हमारे द्वारा, सर्वैः मिलित्वा, सबको मिलकर के, वृक्षस्य, वृक्ष का संरक्षण, संवर्धन, वृद्धि, समारोपणम, और पौधे लगाने का कर्तव्यम, कर्तव्य है। हम सभी को मिलकर के वृक्ष का संरक्षण, उसकी वृद्धि और उसका रोपण करना चाहिए। न तु विनाशः कार्यः इति दृढ़ निश्चयम् अकुर्वन्, न तो, और न ही, विनाशः कार्यः, नष्ट करना चाहिए, इति, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय कुर्वन्, किया, और ना ही विनाश करना चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय किया। अस्माभिः मानवैः अपि वृक्ष संपद वर्धनीया ननु, अस्माभिः, हमारे द्वारा, मानवे ही, मनुष्यों के द्वारा, अपि भी, वृक्ष संपद, वृक्ष रूपी संपत्ति को, वर्धनीया ननु, ननु, निश्चित ही, वर्धनीया, बढ़ाना चाहिए। हम मानवों के द्वारा भी वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।